हे गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जुलाई 1 2017 में एप्लीकेबल हुआ था इंडिया के अंदर। एंड जीएसटी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती है, बट इनडायरेक्टली जो होता है वो गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करती है। जीएसटी को हम कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। अब गाइस क्या होता है, जो जीएसटी है जब आया था इंडिया के अंदर तो उसने काफ़ी सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। एक तरीके से रिड्यूस भी नहीं कहेंगे इसे, हम कहेंगे कि रिप्लेस कर दिया गया था काफ़ी सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को, क्योंकि इंडिया के अंदर जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले काफ़ी सारे अलग अलग टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सेस लगाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा, वन नेशन वन टैक्स को एप्लीकेबल करा। यानी कि अगर एक नेशन है तो उसका एक टैक्स होना चाहिए, एंड उस टैक्स का नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे बात आती है कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्टिव या फिर कह सकते हैं मेन पर्पस क्या था, क्यों जीएसटी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया। तो गाइस, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस था सिंप्लीफाइड एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, जिससे हमारा क्या होगा, अगर हमारी कंट्री के अंदर मल्टीपल टैक्सेस फॉलो होते हैं तो कहीं पर काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस आते थे, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था। ठीक है, तो अब एक सिंगल टैक्स होने से क्या हुआ, जो टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर था वो ट्रांसपेरेंट हो गया एंड सिंप्लीफाइड हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक और मोटिव था, वो था प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट करना। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी ने काफ़ी सारे गुड्स को, काफ़ी सारी सर्विसेज को एक सिंगल टैक्स के कैटेगरी के अंदर लाके खड़ा कर दिया, एंड जो भी कास्केडिंग इफेक्ट होता था उसको एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया गया टैक्स में से बिकॉज ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी होने से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारा टैक्स सिस्टम बन गया। बिकॉज अच्छा क्यों बना टैक्स सिस्टम, क्योंकि अब हमारा टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया एंड सिंप्लीफाइड हो गया, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन चुका है। गाइस, अंडर जीएसटी हमारे पास काफ़ी सारे टैक्स कैटेगरीज होती हैं जिसको हम टैक्स स्लैब्स भी कहते हैं, जैसे कि 5%, 12%, 18% एंड 28%। इन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग गुड्स एंड सर्विस को इंट्रोड्यूस करा गया है, एंड उसी के बेस पे टैक्स जो होता है उन्हें लिया जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बेसिक फूड आइटम्स एंड हेल्थ केयर आइटम्स भी है जिनको टैक्स से एग्जेम्प्ट करा गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ जीएसटी। तो फर्स्ट नेचर है हमारे पास एप्लीकेबिलिटी। अब जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल है टू ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। जीएसटी कहाँ पर है, हमारी पूरी इंडिया के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कोई सी भी स्टेट क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी यूनियन टेरिटरी क्यों ना हो। अब जब जीएसटी आया था इंडिया के अंदर तो जीएसटी ने काफ़ी सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी रिप्लेस कर दिया था, एंड इससे क्या हुआ, जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर हुआ वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड हो गया। नाउ सेकेंड नेचर ऑफ जीएसटी होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। बेसिकली जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्योंकि हम इसे क्यों कह रहे हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बिकॉज गाइस जीएसटी में क्या होता है, जहाँ पे हम कंजप्शन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, वहाँ से ही हमें टैक्स को कलेक्ट करना होता है, ना कि एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब बिकॉज जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो इससे इस चीज़ की इंश्योरिटी हो जाती है कि जो भी हमारा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो रिसीव कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट रिसीव कर लेती है। नाउ हमारे पास थर्ड नेचर है ड्यूअल जीएसटी। अब जो जीएसटी है इंडिया के अंदर वो ड्यूअल सिस्टम को एप्लीकेबल करता है एंड उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाता है। अब ड्यूअल जीएसटी के अंदर यानी कि दो जीएसटी आते हैं, एक तो हमारी टाइप होती है सेंट्रल जीएसटी, एक हमारी टाइप होती है स्टेट जीएसटी। अब जो सीजीएसटी होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो सेंट्रल का जीएसटी होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिवाइज्ड होते हैं, एंड जो स्टेट का जीएसटी होता है दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी होता है वो किसके थ्रू रिवाइज होता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिवाइज होता है। अब क्योंकि हमारा सिस्टम ड्यूअल जीएसटी को फॉलो करता है तो इससे इस चीज़ की इंश्योरिटी हो जाती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के पास अपने अपने राइट्स आ जाते हैं टैक्स को रिवाइज करने के लिए एंड टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। नाउ गाइस, हमारे पास फोर्थ नेचर है जीएसटी का, दैट इज ऑनलाइन फाइलिंग एंड पेमेंट। यानी कि जीएसटी एक ऑनलाइन पोर्टल को इंट्रोड्यूस करता है एंड उस पोर्टल का नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसटीएन भी कहते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, किसी को भी ऑनलाइन जाकर अपना जीएसटी कोई भी पर्सन ऑनलाइन जाकर फुलफिल कर सकता है, भर सकता है। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको घर बैठे बैठे अपना जीएसटी भरना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जीएसटी के ऑनलाइन पोर्टल में जाना है जिसका नाम है गुड्स एंड
सर्विस टैक्स नेटवर्क। वहाँ पे आप इजीली जाकर इजी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अपना रिटर्न फाइल करना है तो वहाँ पे आप उस वेबसाइट के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी है जीएसटी के रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आप पेमेंट भी इजीली कर सकते हो। अब जो बिज़नेसेस होते हैं वो आसानी से जीएसटी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं, बिकॉज़ जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल हो रहा है? ऑनलाइन फाइल हो रहा है। अब क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है सारा काम, तो यहाँ पे मैनुअल पेपर वर्क की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, यानी कि आपको कोई भी फिजिकल पेपर वर्क की नीड ही नहीं। आप सारा का सारा काम ईज़िली ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और चीज़, जो भी एरर्स होते थे, जो भी मिस्टेक्स होती थी मैनुअल वर्क करने से, वो भी आपकी एलिमिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी हैं।